जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बहुत बड़ा धमाका किया है एनटीए की तरफ से। बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं हम कहेंगे एक और बड़ा स्कैम एनटीए के द्वारा कर दिया गया है। जब मेरिट लिस्ट आ चुकी है तब एनटीए ने एक ये खुशखबरी कहेंगे या इसे दुख खबरी कहें, क्या कहें, मतलब हम सोच नहीं सकते। मतलब क्या वर्ड यूज करें एनटीए के इन महान कार्यों के लिए। और एनटीए वैसे भी अपनी महानतम उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, चाहे नीट की बात हो, चाहे जी की बात हो, और चाहे एनसीईटी की लास्ट ईयर की बात होगी, और सीयूटी में भी इतनी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। इस बार ही उनकी एक महानतम उपलब्धि रही कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आई सीयूटी में। अब तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस एक नया उन्होंने ब्लंडर, वीकेंड से इंग्लिश में कहते हैं जिसे मैसिव ब्लंडर। तो ये ह्यूज ब्लंडर क्रिएट कर दिया है, मैसिव ब्लंडर स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर दिया। और ये ब्लंडर क्या है कि जब काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, एनआईटी वारंगल, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी वुमेन्स कॉलेज, क्यांग नांगबहा गवर्नमेंट कॉलेज, और भी कई सारे कॉलेज जिनमें मेरिट लिस्ट जब जारी हो गई है, पंडित रविशंकर शुक्ला, इन सभी में मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एनटीए को ऐसा याद आता है, अचानक सपना आता है। और एनटीए सपने में से जागता है और क्या कहता है कि चलो एक नया रिजल्ट, नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे एक नया रिजल्ट रिलीज कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी परेशानियां कम थी, तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट काफी खुश हैं आजकल, उनकी इस खुशी को बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने उस खुशी को बर्बाद करते हुए आपके लिए क्या नया एक कीर्तिमान रच दिया है कि रिजल्ट कब दिया है। दोबारा रिजल्ट दिया है जिसमें रॉ स्कोर भी मेंशन कर दिए हैं। और हम उस रिजल्ट की बात करेंगे, एनसीईटी एनटीए स्कोर कार्ड एनसीटी 2025। यहाँ सारे नेम वगैरह सेम रहेंगे। ये आपको परसेंटाइल का कॉलम मिल गया, ओके ना। ये परसेंटाइल का कॉलम है, एनटीए स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर इन वर्ड्स, और ये इन फिगर्स, ओके ना। ये फिगर्स है, फिगर्स यानी मार्क्स। फिगर का मतलब है कि मार्क्स कितने हैं, और यहाँ परसेंटाइल मेंशन है, तो ये किसी स्टूडेंट है उसके इन फिगर 62.41 है, इन फिगर्स मार्क्स। और उसकी जो परसेंटाइल है 73.02 है। फिर उसके 37 मार्क्स हैं हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, और उसकी परसेंटाइल 52 है, ओके ना। जिन स्टूडेंट की जो परसेंटाइल है, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जिनकी परसेंटाइल 600 प्लस थी, जिन स्टूडेंट की परसेंटाइल 600 प्लस परसेंटाइल थी, उन स्टूडेंट की जब बात करी जाए मार्क्स की, तो उनके मार्क्स कितने हो रहे हैं, 300, मैक्सिमम 300 मार्क्स है उनके। मैक्सिमम मतलब कम भी हो रहे हैं, ज्यादा भी हो रहे हैं। मतलब कम भी हो रहे हैं, ये कम के लिए मैंने साइन दे दिया, और ज्यादा भी मार्क्स हो रहे हैं। जो मार्क्स उन लोगों के बन रहे हैं वो कम और ज्यादा दोनों बन रहे हैं, जिन लोगों की 600 प्लस परसेंटाइल थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मैसिव ब्लंडर हुआ है ये। उसके बाद हिस्ट्री में बात करी जाए जो, और मेरिट लिस्ट आरआई सही, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट सही, सभी ने मेरिट लिस्ट कैसे बनाई है, परसेंटाइल के बेसिस पे, ओके ना। परसेंटाइल के बेसिस पे भाई मेरिट लिस्ट जब बन गई, जब मेरिट लिस्ट बन गई आईआईटीज में, तो थर्ड राउंड, आईआईटी केजीपी की थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आउट हो गई। एनआईटी वारंगल की वीकेंड से थर्ड राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आउट हो गई। आईआईटी केजीपी की थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आउट हो गई, और सीट बुकिंग भी हो गई। आरआई अजमेर में जो लास्ट डेट थी फी पेमेंट की वो निकल चुकी है। कई सारे स्टूडेंट ने, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने फी पेमेंट कर दिए, सीट बुक कर दी। उसके बाद एनटीए को याद आता है कि क्यों ना रिजल्ट निकाल दिया जाए, और इसके बाद हम एक नया ब्लेंडर लाएं कि फिर से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, लेकिन आपको कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी पोर्टल पे जाके। वो कैसे अपडेट होंगी उनका भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्क्स का आ गया ना, तो स्टूडेंट सभी कहेंगे, जिन लोगों की परसेंटाइल लो थी वो कहेंगे नहीं अब तो भाई मार्क्स के बेसिस पे बनाओ। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, आपकी काउंसलिंग फिर से होगी, ओके ना। काउंसलिंग फिर से होगी, ये तो तय मान ले। क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है और री काउंसलिंग की बात होगी अब, ओके ना, री-काउंसलिंग की बात होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनके मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनके हिस्ट्री में 23.11 मार्क्स हैं, और इनकी परसेंटाइल 62 है। तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने लोगों से कितने परसेंटाइल, यानी कितने लोग आपसे आगे, कितने लोगों की आपसे ज्यादा मार्क्स हैं, परसेंटाइल का ये मतलब होता है। फॉर एग्जांपल किसी के 60, ये 62 इनके हिस्ट्री में परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये था, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि जो 38 परसेंटाइल या 38 परसेंटेज स्टूडेंट इनसे ऊपर है जिन्होंने हिस्ट्री का एग्जाम दिया। 38% स्टूडेंट इनसे ज्यादा मार्क्स वाले हैं जिन्होंने हिस्ट्री का एग्जाम दिया। लेकिन मार्क्स हमें एग्जैक्ट बताते हैं, कि फिगर्स हमें एग्जैक्ट बताते हैं कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं,
ओके ना? ये सिर्फ़ हमें एक तरह से एज़ अ रैंक, जैसे रैंक सिस्टम है, उसमें परसेंटाइल का रूल रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्क्स जब हम मेरिट बनाते हैं, तो हमें मार्क्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एनटीए ने अब जाके उनकी नींद खुली, और उन नींद जब टूटी तो उन्होंने ये कर दिया है, एक फ़ॉर्मूला भी दे दिया, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट हू अपीयर्ड इन द, और इन्होंने इसे नॉर्मलाइज़ेशन का नाम दिया कि हमने नॉर्मलाइज़ स्कोर करे। तो जब तुम्हें नॉर्मलाइज़ स्कोर करने थे जारी, तो आप अब पहले ही एक प्रायर नोटिफ़िकेशन ये दे देते ना, प्री नोटिफ़िकेशन कि ऐसा-ऐसा होगा, तो इंस्टीट्यूट अभी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन ना करें, स्टूडेंट पैनिक ना करें, वेट करें। अब आपकी अचानक नींद खुली, तो ये चीज़ तो गलत है। तो ज्योग्राफी में भी तो ये तो हम समझ गए कि क्या-क्या हुआ है, बाकी सेम चीज़ें इन्होंने फिर से वही पूरी कहानी नीचे लिख दी है, एनटीए जैसा करता है। एक और बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, उसकी भी बात करेंगे कि आईआईटी खड़गपुर में खुशखबरी है, जो स्टूडेंट बीएससी बीएड करना चाहते हैं मैथ से। पीसीएम स्टूडेंट के लिए जो बीएससी बीएड में जाना चाहते हैं, ओके ना? उनके लिए बड़ी खबर ये है कि जो आईआईटी रोपड़ है, उन्होंने क्या करा, अपनी सीटें 50 कर दी हैं, उसकी बात करेंगे। कट ऑफ पे कितना इम्पैक्ट आएगा, उसकी भी बात करेंगे। तो आईआईटी रोपड़ ने ये जो पहले 20 सीट्स थी, इन्हें बढ़ा के 50 कर दिया है, ओके ना? एक बार कलर थोड़ा बदला जाए। हाँ, ओके, ये सीट्स बढ़ा दी हैं, आप देख सकते हैं। ये आईआईटी रोपड़ ने इन हियर इट इज़ हियरबाय टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न्ड दैट द इंस्टीट्यूट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इनटेक फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम फ्रॉम 21 टू 50, फ्रॉम 21 टू 50 इन्होंने इनटेक अपना बढ़ा दिया है। ओके, फ्रॉम 21 टू 50 इनटेक इन्होंने अपना बढ़ा दिया है। ये आप देख सकते हैं। फ्रॉम 21 टू 50 इन्होंने ड्यू टू दिस चेंज द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू रीओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विद ड्यू टू, आपका कितना ड्यू डेट है आपकी 20 जुलाई 2025, द रिवाइज सीट मैट्रिक्स विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ इनकी सीट केमिस्ट्री में हो गई 16 सीट्स, और फिजिक्स और मैथ्स में इनकी 17 सीट्स हो गई, और टोटल इनकी सीट्स हो गई 50। ओके ना? अब आगे हम बात करेंगे इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। इससे जो स्टूडेंट हैं जिनके कम मार्क्स भी हैं, ओके ना, और इनकी मेरिट लिस्ट तो मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी, एक ये भी चीज है। आईआईटी जो परस्यू करना चाहते हैं, जो आईआईटी में इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कट ऑफ्स क्या हुआ, डाउन हो गई भाई। कट ऑफ हो गई उनके लिए डाउन। आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि इससे क्या होगा, कट ऑफ डाउन हो जाएंगी, ओके ना, कट ऑफ हो जाएंगी डाउन इससे। अब नीचे आते हैं कितना इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट कितना आया। तो मैंने जैसा पहले भी मेंशन किया कि पहले जो 600 जिन स्टूडेंट की परसेंटाइल बन रही थी, उन स्टूडेंट के जब मार्क्स देखे गए, ये मैं ऐसे परसेंट का साइन यहाँ लगा दे रहा हूँ, पर है ये परसेंटाइल, आप ये चीज याद रखिए। तो उन लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं भाई, या तो उनके 300 के अब, मतलब 310 है, या 290 है। तो हम इसे नीचे की तरफ भी एक साइन दे देंगे एरो से, और एक साइन दे देंगे ऊपर की तरफ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं एरो से ऊपर नीचे का साइन, इसलिए दे रहे हैं, ये हमारा शो कर रहा है कि मार्क्स जिन लोगों की 600 परसेंटाइल थी, उनके मार्क्स 300 के ऊपर और नीचे हुए हैं, ओके ना। तो हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स बने हैं स्टूडेंट के, वो कितने हैं, अगर 400 प्लस, और वी कैन से हाईएस्ट मार्क्स 480 एंड 500 हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ये परसेंटाइल नहीं, मैं M4 मार्क्स हैं, ओके ना। तो 500 मार्क्स हाईएस्ट रहेंगे, 500 जो रहेंगे ये कुछ चुनिंदा बच्चों के रहेंगे, दीज आर दी हाईएस्ट, HM लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे, ओके। ये 480 और ये हाईएस्ट मार्क्स हैं दोनों, दोनों पे ही मैं HM कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपके इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम मार्क्स कितने रहेंगे या एवरेज मार्क्स कितने रहेंगे। पहले मीडियम मार्क्स की बात कर लेते हैं, ओके ना, MM कर लेते हैं। मीडियम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के जो मार्क्स रहेंगे वो 300 से मीडियम में आएंगे, 300 प्लस वाले, 300 प्लस वाले जो भी स्टूडेंट हैं और जिनकी रेंज जाती है 420 450 तक, वो आएंगे। अब एवरेज AM कर लेते हैं। एवरेज मार्क्स वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, उनके मार्क्स रहेंगे, आप मान के चल सकते हैं 200 से लेके 200 प्लस से लेके 300 तक, ये एवरेज। अब किसको क्या मिलेगा उसकी भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं, जब इतनी बात हो रही है। ये जो हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, अगर ये पीसीएम से हैं, तो उन्हें आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज और ये सब इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली स्टेट यूनिवर्सिटीज, डेफिनेटली। ये जो स्टूडेंट है मीडियम मार्क्स वाले, इन्हें भी आरआईज, एनआईटीज और आईआईटीज थोड़े वेट के साथ, थोड़े से वेट के साथ मिलेंगी, श्योर मिलेंगी, थोड़े से वेट के साथ। फिर 200 प्लस मार्क्स वाले जिनके एवरेज मार्क्स हैं, उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन 300 मार्क्स वालों में से जो मीडियम मार्क्स और एवरेज मार्क्स, इन दोनों में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेंगी, लेकिन लास्ट तक। जो एवरेज मार्क्स वाले हैं, उन्हें जो मिलेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एचएनबीजी, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मिलेंगी। बाकी मीडियम मार्क्स वालों को थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी सेंट्रल में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम यही बात करेंगे कि कट ऑफ तो डेफिनेटली डाउन जाएंगी। मैंने आपको मार्क्स की भी
टोटल प्रोसेस बता दी कि कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, ओके ना? कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, वो कट ऑफ डाउन जाएँगी, ये तो हो गया श्योर। और दूसरे और फैक्टर क्या रहेंगे? लेट होना। लेट एडमिशन से क्या होगा भाई? स्टूडेंट लेट एडमिशन के कारण क्या करेंगे कि अल्टरनेट ढूँढेंगे। लेट एडमिशन जब होगा, तो आप क्या करेंगे? सभी स्टूडेंट एडमिशन के लिए अल्टरनेट ढूँढेंगे, ओके ना? क्या ढूँढेंगे? अल्टरनेट, ओके ना? अल्टरनेट ढूँढेंगे, ओके ना? अल्टरनेट ढूँढेंगे स्टूडेंट, अगर क्योंकि भाई लेट हो रही है, लेट एडमिशन अल्टरनेट, ओके ना? एडमिशन लेट, तो अल्टरनेट तो भाई बनता है। तो अल्टरनेट, बैकअप सभी अपने रेडी करेंगे। ये अल्टरनेट ढूँढेंगे, इससे क्या होगा? इस सब का कारण क्या होगा? इस सब का कारण ये होगा कट ऑफ्स लो जाएँगी, ओके ना? एवरेज मार्क्स और जो लो मार्क्स स्टूडेंट है, अब आती है बात एलएम। लो मार्क्स स्टूडेंट हैं, उन्हें हम कंसीडर करेंगे जिनके 100 से लेके 200 तक मार्क्स बनेंगे या 100 प्लस जिनके मार्क्स रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट एसी ऑटोनोमस कॉलेज या बोले तो जीएसी जो अलग-अलग चाहे वो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज सही, चाहे प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज सही, उन्हें ऑटोनोमस कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएँगे, ओके ना? इन स्टूडेंट्स को जो लो मार्क्स हैं, ये ऑटोनोमस कॉलेज में भैया दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ओके ना? आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके जो भी डाउट रह जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि सभी नोटिफ़िकेशंस आपको ज़रूरी नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें सबसे पहले आपको। और साथ ही साथ अगर आपके डाउट फिर भी रह जाते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट करके अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।